गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। यहाँ पे गुड इवनिंग। सभी के सभी सारे एक साथ जुड़ जाओ, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सभी के सभी कनेक्ट हो जाओ, फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, देखो बहुत से बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन चल नहीं रहा, दौड़ रहा है। ओके, ये क्वेश्चन ऐसा है जो हर किसी के दिमाग में चल नहीं रहा, दौड़ रहा है। और वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन ये है कि सर हमारे एग्जाम कब होंगे? हमारा जो बैच है 20-21 का, इसका पेपर होगा तो होगा कब? ओके, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है ना? तो मैं आपको एक बार बता दूं कि अभी तक इसका कोई डेट, ठीक है, कोई मैसेज डिस्ट्रिक्ट के द्वारा हमारे पास नहीं आया है। ओके, पर हम मान के चलते हैं कि जो एग्जाम है, जो आपके पेपर होने वाले हैं, या तो 18 के लास्ट में होगा, ठीक है, यानी कि नवंबर के या तो लास्ट में हो जाएगा या फिर दिसंबर में होगा, या नवंबर या दिसंबर में होने के चांस ज्यादा हैं। ओके, बाकी अभी कोई मैसेज नहीं है। पर देखो हमें ज्यादा सोचना नहीं है यार, हम प्रेशर कुकर नहीं है कि सीटी मारेगा और सीटी बच जाएगी, हम प्रेशर ले लेंगे इतना। हमें प्रेशर नहीं लेना है। ओके, हमें क्या करना है, जो हमारी किताबें हैं, जो हमारे नोट्स है, हम इनको बार बार क्या करना, पढ़ना है, और हमारा सिलेबस को अपने को कंप्लीट करना है। ओके, एक बार सिलेबस हमारा अगर कंप्लीट हो जाता है तो क्वेश्चन कैसे भी आ जाए। ओके, या तो भारत स्किल से क्वेश्चन आ जाए, 2018 बैच वाले से आ जाए, 19 से आ जाए, 20 से आ जाए, या फिर इसके अलावा जो हमारा सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग आ जाए। ओके, अगर हमारी एक बार तैयारी कंप्लीट हो गई ना, तो एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से भी आ जाए, कहीं से भी आ जाए, हम उसको इजिली तरीके से कर सकते हैं। ओके, तो बहुत से बच्चों की डिमांड ये था कि सर आपने 2019 का जो भारत स्किल के क्वेश्चन बैंक है उसको तो आपने करा दिया है, पर जो क्वेश्चन बैंक 2018 का है आपने उसको नहीं कराया है। 19 का मैंने करा दिया है और 18 का अभी तक मैंने नहीं कराया था। ओके, तो आज की क्लास में हम भारत स्किल के क्वेश्चन बैंक 2019 को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, लेवल 1 के कुछ क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे, बाकी जो क्वेश्चन बच जाते हैं ना, इसको आने वाली क्लास में धीरे धीरे करके हम क्या करेंगे, इसको खत्म कर देंगे। ओके, देखो एक्चुअली हुआ क्या था, पिछले साल जब एग्जाम हमारे हुए थे ना, तो उसमें 18 वाले से और 19 जो क्वेश्चन बैंक आपके 2018 के हैं और जो 19 के हैं, दोनों से क्वेश्चन आया था। ओके, मिक्सअप क्वेश्चन आया था। जिन बच्चों ने बस 1 2 19 का करके गए थे, उनके बहुत से क्वेश्चन समझ में नहीं आया था, इसलिए छोड़ के आ गया था। पर आपको ऐसा नहीं करना है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, 2018 के और 2019 के दोनों क्वेश्चन बैंक में करा दूंगा। इसके अलावा मैंने एक स्पेशल वीडियो आपके लिए बनाया था, वो क्या था, रक्षाबंधन स्पेशल वीडियो। उसमें मैंने क्या किया था, 1 से लेकर 14 चैप्टर को पूरा कंप्लीट एक ही लेक्चर में मैंने डिस्कस कर दिया था। तो आप उस वीडियो को देख लेना, आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। ठीक है, इस वीडियो के एंड में वो आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं हम। ओके, स्टार्ट करें हम, रेडी हो? तो स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, आपको क्या करना है, फटाफट इनके जवाब देने हैं। देखो जो जो 18 और 19 के क्वेश्चन बैंक है, इनके क्वेश्चन में ज्यादा अंतर नहीं है। बस अंतर क्या है, जो लेवल 2 के जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये तो आपका लेवल 1 हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या मेंशन आपका लेवल 1, जो इसका आपका लेवल 2 है ना, वहां पे जो क्वेश्चन है वो इसमें आपके अलग है, और दूसरे वाले में 19 वाले में अलग है। ओके, तो उसको आपको गहराई के साथ फोकस करके आपको जवाब देना है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या कह रहा है आपको, कि जो आपका एनएसजीसी है, ओके, यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ओके, यानी कि एनएसडीसी की जो स्थापना है कब हुई थी, यानी कब किया गया था, एनएसडीसी की स्थापना जो है कब किया गया था। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के, फटाफट आपको जवाब देना है, इसका जवाब क्या होगा। तो मैं आपको यहाँ पे देख रहा हूँ मैक्सिमम बच्चों के जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं। एनएसडीसी की स्थापना कब की गई थी? 2008 में की गई थी। ठीक है, 31 जुलाई 2008 में हुई थी। पर यहाँ पे क्या 2008 मेंशन है नहीं। ओके, यहाँ पे क्या है कि 2008 तो मेंशन है नहीं, तो हम किसके साथ जाएंगे, हम चले जाएंगे 2009 के साथ। क्यों? क्योंकि 2008 के आसपास कौन सा साल आपको दिखाई दे रहा है, 2009 है।
तो हम 2009 के साथ यहाँ पे जा सकते हैं। अगर यहाँ पे ऑप्शन 2008 होता तो हम किसके साथ जाते, 2008 के साथ। ओके, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ पिछले साल ये जो क्वेश्चन बैंक है आपका, ठीक है, ये कौन सा आपका 19 का है। यहाँ पे देखो क्या मेंशन आपका 2008 मेंशन है। ओके, तो हमें कभी कभी क्या करना होता है, कभी कभी हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें जवाब देना होता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हो। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है, आपको क्या करना है, फटाफट इसको जवाब देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेट है सभी को क्या करना है, जवाब देना है। ओके, देखो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आपको क्या करना है, समझना है, अच्छे से पढ़ना है, फिर आपको जवाब देना है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा हूँ, चार ऑप्शन आपके सामने है। आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा हूँ कि निम्नलिखित में से कौन अनौपचारिक शिक्षा का एक मापदंड नहीं है। यानी कि चार पैरामीटर आपके सामने मेंशन है, आपको ये बताना है कि चार पैरामीटर में ऐसा कौन सा पैरामीटर है जो आपका इनफॉर्मल एजुकेशन का पैरामीटर नहीं है। ओके, चार ऑप्शन में आपको फटाफट आपको जवाब देना है। तो सिंपल सी बात है यहाँ पे क्या आपका कि फॉर्मल एजुकेशन का पैरामीटर नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, फॉर्मल का हो जाएगा। ओके, किसका हो जाएगा, फॉर्मल एजुकेशन हो जाएगा वो। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, तो पहला ऑप्शन क्या है कि निर्धारित समयबद्ध कार्यक्रम का पालन नहीं किया जाता। ओके, तो बिल्कुल सही है यार, ठीक है, इसमें किसी भी एक तरह से जो हमारे टाइम बॉन्ड होते हैं उस प्रोग्राम के क्या हम फॉलो करते हैं, नहीं करते हैं। तो आपका ये ऑप्शन क्या है, फॉर इनफॉर्मल एजुकेशन का पैरामीटर है ये आपका। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है आपसे कि यह समाज के अन्य सदस्य से प्राप्त किया जाता है, तो बिल्कुल सही है आपका। जो इनफॉर्मल एजुकेशन है हमें पेरेंट्स के द्वारा, आस पड़ोस के द्वारा, अपने दोस्तों के द्वारा जो हमें एजुकेशन में मिलते हैं, किसमें आता है हमारा, ये आ जाता है हमारे इनफॉर्मल एजुकेशन में। तो ये भी हमारा सही है। तीसरा क्या आपका, ओके, जिसको हम एक्वायर्ड करते हैं, किसके थ्रू करते हैं, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, सोशल के थ्रू, या फिर ऑब्जर्वेशन के थ्रू। ठीक है, यानी कि हम क्या करते हैं इसमें, किससे प्राप्त होता है, अपने अनुभव से, अवलोकन के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। बिल्कुल सही है। जो हमारे इनफॉर्मल एजुकेशन होता है ये एक तरह से देखा जाए तो हमारे एक्सपीरियंस के थ्रू हमें मिलता है। ओके, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। और ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा हूं कि क्षेत्र का विकल्प उपलब्ध होता है। ओके, यानी कि चॉइस ऑफ फील्ड इज अवेलेबल। ओके, तो क्या हमारे इसमें जो चॉइस होता है इस फील्ड का अवेलेबल होता है, नहीं होता है। ठीक है, हम कहीं पे भी ले लेते हैं, घर पे जो इसमें एजुकेशन मिलता है, फैमिली मेंबर से मिलता है, अपने दोस्तों से मिलता है, इसके लिए कोई फील्ड अवेलेबल चॉइस नहीं होता है। ओके, तो ये किसमें आता है आपका, ये आ जाएगा फॉर्मल में, आ जाएगी आपका इनफॉर्मल एजुकेशन का पैरामीटर नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है आपका। देखो ये जो क्वेश्चन है मैं सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपका ये। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पे है, आपको क्या करना है, फटाफट आपको जवाब देना है। ओके, देखो इसको मैं बिल्कुल सिंपल बता देता हूँ। जो रजिस्ट्रेशन होते हैं ना, ओके, देखो जो एक तरह से नॉलेज हो गया चाहे रिमेम्बरिंग हो गया, इसके हमारे चार स्टेप होते हैं। एक होता है रजिस्ट्रेशन, दूसरा होता है रिटेंशन, तीसरा होता है रिकॉग्निशन, और चौथा होता है आपका रिकलेक्शन। तो हम एक सिंपल तरीके से डेफिनेशन कैसे बना सकते हैं, किसी मैसेज को स्टोर करना, बनाए रखना, ठीक है, और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उस मैसेज को प्रोड्यूस करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हम उससे बोलते हैं नॉलेज, या फिर बोलते हैं रिमेम्बरिंग। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी वही कह रहा है आपका, यानी क्या गया, जो इंफॉर्मेशन है हमारे ब्रेन में क्या स्टोर है, ठीक है, और उस मैसेज को क्या कर रहे हैं हम उस मैसेज को स्टिमुलस के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन
कि देखो हमारे 4 स्टेप मैंने आपको बताया था। पहले में क्या किया, मैसेज को हमने स्टोर किया। दूसरे में हमने क्या किया, उस मैसेज को हमने बना के रखा। तीसरे में क्या हुआ, उस मैसेज को रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, हमने इसको स्कैनिंग किया। ओके। और चौथे चौथे स्टेप में हमने क्या किया, उसको प्रोड्यूस किया। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, कि जो इंफॉर्मेशन है हमने ब्रेन में स्टोर किया था, उस मैसेज को, उस इंफॉर्मेशन को हमें क्या करना है, मस्तिष्क से यानी कि ब्रेन से पुनः स्मरण करना है। क्या करना है हमें, पुनः स्मरण करना है, यानी कि हमें क्या करना है, उसको रिकॉल करना है। हमें क्या करना है, उसको रिकॉल करना है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिकलेक्शन। ओके। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिकलेक्शन बोल देंगे हम, या फिर क्या बोलते हैं हम, रिकॉल बोलते हैं। ओके। क्या बोलते हैं हम इसको, हम या तो रिकलेक्शन बोल देंगे या फिर हम बोलते हैं इसको रिकॉल। ओके। क्लियर हो गया। रजिस्ट्रेशन में क्या होता है, रजिस्ट्रेशन में चीज को स्टोर करते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप क्या कर रहे हो, मेरी बातों को अपने दिमाग में क्या कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो। तो ये क्या कर रहे हो आप, इससे हम बोलते हैं रजिस्ट्रेशन। रिटेंशन मतलब क्या होता है, रिटेंशन मतलब होता है अवधारणा, यानी कि बनाए रखना। यानी जो कंटेंट आपके दिमाग में स्टोर हुआ है, जो मैं कंटेंट में आपको बता रहा हूँ, जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, आपके दिमाग में स्टोर गया, तो स्टोर तो हो गया, पर ये कंटेंट आपको कब तक याद रहेगा, ठीक है, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, ठीक है। तो इस कंटेंट को बनाए रखने का जो प्रोसेस होता है, हम उसको बोलते हैं रिटेंशन। ओके। हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं रिटेंशन। और तीसरा होता है स्कैनिंग। ओके। तीसरा होता है रिकलेक्ट, तीसरा जो होता है हमारा होता है रिकॉग्निशन। क्या होता है, रिकॉग्निशन, ठीक है। रिकॉग्निशन मतलब क्या होता है, उसको बनाए, रिकॉग्निशन मतलब होता है उसकी पहचान करना। ओके। रिकॉग्निशन मतलब क्या होता है, पहचान करना। सपोज करो मैंने आपसे पूछा, इसका जवाब दियो, पर आपको क्या करना है, आपके दिमाग में तो सिमिलर बहुत से क्वेश्चन है। ओके। पर आपको पहचान करने के सर में से कौन से क्वेश्चन पुटअप कर रहे थे, तभी तो आप जवाब दे पाओगे उसको। तो स्कैनिंग करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिकॉग्निशन, ठीक है। और रिकलेक्शन या फिर रिकॉल मतलब क्या होता है, उस मैसेज को प्रोड्यूस करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिकलेक्शन या फिर रिकॉल। ओके। कैसे, आपके स्टिमुलस के अकॉर्डिंग। अगर यहाँ पे बोलता स्टिमुलस के जस्ट अगेंस्ट, तो क्या हो जाता, रिटेंशन हो जाता आपका। फिर क्या हो जाता, फिर हो जाता आपका रिटेंशन। ओके। क्लियर हो गया हो आपको। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन, ठीक है, पांचवा नहीं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, बहुत ही सिंपल है आपका। देखो, जो बीएफ स्किनर है, उन्होंने क्या किया कि हमारे परिणामों के माध्यम से, ओके, हमारे परिणामों के माध्यम से सीखने के लिए, जो बीएफ स्किनर ने जो सिद्धांत को क्या कहा जाता है, ओके, यानी कि उन्होंने क्या कहा कि जो लर्निंग किया उन्होंने किसके थ्रू किया, एक कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस के थ्रू जो चीजों को सीखा, चीजों को लर्न किया, तो हम उसको क्या कहते हैं, बीएफ स्किनर थ्योरी के द्वारा। तो हम उसे क्या बोलते हैं, तो हम उसे बोलते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। ओके। जो बीएफ स्किनर जो लर्निंग की जो थ्योरी थ्योरी जो दिया गया था, उसका नाम क्या है आपका, जिसमें जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंस थ्योरी भी बोलते हैं हम उसको। हम उसे क्या कहते हैं, कॉन्सिक्वेंस थ्योरी बोलते हैं। और उसका दूसरा नाम क्या आपका, ऑपरेंट कंडीशनिंग। ओके। हम क्या बोलते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी बोलते हैं। इनका जो मेन फोकस था किस पे था, बिहेवियर पे था। किस पे फोकस था, बिहेवियर पे। एक छोटा सा बच्चा है, अगर वो अच्छा करेगा तो हम उसको शाबाशी देंगे, अगर वो गलत करेगा तो हम उसको पनिशमेंट देंगे। ओके। यानी बिहेवियर पर डिपेंड करेगा। अगर उसका बिहेवियर अच्छा होगा तो हम उसको मोटिवेट करेंगे, अगर उसका बिहेवियर खराब होगा तो हम उसको पनिशमेंट भी देंगे। ओके। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और मैं चाहूंगा कि इसका जवाब सभी के सभी मेंबर दे यहाँ पे जितने भी कनेक्टेड है। ओके। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 5, आपको क्या करना है, फटाफट इसका जवाब देना है। देखो, यहाँ पे जितने मेंबर हैं, मैं इतना ये दावे के साथ बोल सकता हूँ, गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, किसी को भी एग्जैक्ट, ठीक है, इसके पीछे क्या रीजन है, क्या रीजन नहीं है, इसका सही जवाब क्या होगा। देखो, सही जवाब तो सभी को पता है। ओके। जो इसका राइट जवाब है सभी को पता है, पर इसके पीछे जो लॉजिक है, लॉजिक क्या लगाया गया है, क्या रीजन है उसके पीछे, किसी को नहीं पता होगा। ओके। एक बार मैंने क्लास में बताया था, और मैं देखता हूँ चीज किसको याद है। ओके। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा, कि देखो 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपको ये बताना है कि जो पॉजिटिव लर्निंग होता है, यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे 2 चीजें हैं, आपको फोकस करना पड़ेगा। अगर आपने फोकस नहीं किया तो आप गलती करोगे। 2 चीज क्या है आपका, आपका
ये आपका पॉजिटिव लर्निंग है। आपसे ये पूछ रहा जो पॉजिटिव लर्निंग है उसका एक एलिमेंट क्या आपका रिस्पॉन्स है, तो रिस्पॉन्स का एलिमेंट कौन सा नहीं है? चार ऑप्शन आपके सामने है, आपको ये बताना है पॉजिटिव लर्निंग का जो रिस्पॉन्स होता है उसके कौन सा एलिमेंट नहीं है। ओके, तो सबसे पहले आपको ये चीज पता होना चाहिए ना कि पॉजिटिव लर्निंग के कौन कौन से हमारे एलिमेंट होते हैं, तभी तो आप बता पाओगे कि रिस्पॉन्स का कौन सा एलिमेंट होता है, इसका कौन सा एलिमेंट होता है। तो मैं क्या करता हूँ फटाफट आपको वहां पे लेके चलता हूँ। ओके, यहाँ पे चलते हैं फटाफट। तो यहाँ पे देखो जो हमारे पॉजिटिव लर्निंग है उसके हमारे चार कंडीशन होते हैं। ओके, चार कंडीशन यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको जिससे आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी। तो चार ऑप्शन यहाँ पे देखो, ये हो गया पॉजिटिव लर्निंग। तो इसके चार हमारे क्या होते हैं कंडीशन होता है। पहला क्या होता है मोटिवेशन। ओके, दूसरा क्या होता है अवेलेबल स्टिमुलस होता है, तीसरा क्या होता है रिस्पॉन्स होता है, और चौथा क्या होता है आपका कंफर्मेशन। ओके, यानी सुनिश्चित करना। ओके, अगर मैं यहाँ पे मैं बात करूं तो जो मेरा यहाँ पे कौन से नंबर पे है स्टिमुलस जो है आपका, ठीक है, जो स्टिमुलस है यानी कि ऑप्शन नंबर बी है। ओके, इसके कौन से एलिमेंट हो सकते हैं, तो ये देखो नॉलेज हो गया, ये सब किसके हैं आपके स्टिमुलस में आ जाएगा। ओके, ये सब किस में आ जाएगा, तो ये सब आ जाएगा आपका स्टिमुलस में। ओके, आगे देखते हैं आगे क्या मेंशन आपका, आगे मेंशन ये कंफर्मेशन। कंफर्मेशन जो है आपका जो लास्ट वाला एलिमेंट है, ओके, जो लास्ट एलिमेंट है आपका पॉजिटिव लर्निंग का, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आते हैं भाई। देखिए आप पढ़ाई कर रहे हो तो मैं आपको कैसे कंफर्म करूंगा कि जो आपने पढ़ा है बिल्कुल सही पढ़ा है, जो आपने पढ़ा है गलत पढ़ा है, तो मैं आपको कैसे कंफर्म करूंगा, तो आपका टेस्ट लूंगा, ठीक है, आपका इंस्पेक्शन करूंगा, आपकी क्वालिटी चेक करूंगा, आपके आंसर को देखूंगा, आपके मेथड को देखूंगा और आपके रिप्लाई को देखूंगा। इसके अकॉर्डिंग तो मैं बता पाऊंगा ना कि जो चीज आपने सीखा है, तभी तो कंफर्म करूंगा उसको। ओके, बाकी जो आपका मोटिवेशन जो एलिमेंट है, ठीक है, जो आपका मोटिवेशन एलिमेंट है, इसके हम कैसे आपको मोटिवेट करेंगे, इन्वायरमेंट के माध्यम से, ठीक है, सिचुएशन के माध्यम से, एफर्ट के माध्यम से, इंटरेस्ट के माध्यम से और डिजायर के माध्यम से, ठीक है। तो ये आपके मोटिवेशन में आ जाएगा। पर यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि जो रिस्पॉन्स है इस रिस्पॉन्स का कौन सा आपका एलिमेंट नहीं है। ओके, तो तीन एलिमेंट तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है, तीन एलिमेंट यानी कि मोटिवेशन का, कंफर्मेशन का और स्टिमुलस का, इन तीनों के बारे में मैंने बता दिया। अब यहाँ पे देखते हैं जो रिस्पॉन्स है। ओके, जो रिस्पॉन्स है तो इसके कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, तो रिस्पॉन्स के कौन कौन से एलिमेंट हो जाएंगे आपके फिजिकल हो जाएगा, ठीक है, जैसे कि आप मुझे रिस्पॉन्स कर रहे हो, ठीक है, या फिर जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप मुझे रिस्पॉन्स कर रहे हो तो फिजिकली करोगे, ठीक है, मेंटल से करोगे यानी कि दिमाग से करोगे, और किससे करोगे साइकोलॉजिकल, यानी कि फिजिकल हो गया, मेंटल हो गया, साइकोलॉजिकल हो गया। ये तीनों के तीनों आपके रिस्पॉन्स के एलिमेंट हो जाएंगे। पर जो इन्वायरमेंट है ये किसका एलिमेंट है, ये आपके मोटिवेशन का एलिमेंट है। ओके, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका कि रिस्पॉन्स का एलिमेंट नहीं है आपका, तो हो जाएगा आपका इन्वायरमेंट। ओके, क्लियर हो गया होगा सभी को, ठीक है, इन्वायरमेंट किसका एलिमेंट है, तो ये आपका किसका हो जाएगा, ये आपका मोटिवेशनल का हो जाएगा, किसका हो जाएगा मोटिवेशनल का। और आपका जो पॉजिटिव लर्निंग है इसके आपके चार कंडीशन कौन कौन से हैं, तो ये एक आपका हो गया स्टिमुलस हो गया, दूसरा आपका रिस्पॉन्स हो गया, फिर हो गया कंफर्मेशन, उसके बाद हो गया आपका मोटिवेशन। ओके, तो चार आपके एलिमेंट होते हैं पॉजिटिव लर्निंग के। क्लियर हो गया होगा सभी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट इसका जवाब देना आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पे है। आप क्वेश्चन नंबर 6 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे, फटाफट आपको पढ़ना है और जवाब देना है। ओके, तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि देखो मैस्लो की जो हायरार्की ऑफ नीड्स की थ्योरी थी, उन्होंने ये कहा था कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है एक सीक्वेंस में होना चाहिए, ठीक है। मैस्लो का जो हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी जो है, उन्होंने ये कहा था जो हमारी रिक्वायरमेंट है एक सीक्वेंस में होना चाहिए। कि पहले नंबर पे क्या है देखो, जिसको पता है कि 6 के 6 आपके कौन कौन से एक तरह से नीड्स है, कमेंट सेक्शन फटाफट आप मैसेज कर सकते हो। ओके, सारे के सारे मैसेज करो कि 6 नीड्स हमारी कौन कौन से होती है मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स ऑफ थ्योरी। इसमें क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा हूँ, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा मैस्लो का जो आपका हायरार्की ऑफ नीड्स की थ्योरी है उसकी विशेषताएं नहीं है। ओके, तो यहाँ पे ध्यान से पढ़ो जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है,
ऑप्शन नंबर बी ध्यान से पढ़ो, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ओके, यानी कि देखो क्या कह रहा है आपका, तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ सभी का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो ऑप्शन क्या कह रहा है, देखो जो हमारे बिहेवियर है ना, ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है मोटिवेट पे। हम कितना मोटिवेट है उसी के अकॉर्डिंग क्या हमारा जो बिहेवियर है वो सामने वालों को दिखाई देता है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है आपका, कि हम अगर सेटिस्फाई हैं, ठीक है, तो हमारा जो बिहेवियर एक तरह से मोटिवेट होगा। अगर हम अनसेटिस्फाई हैं तो हमारे जो नीड्स है, ठीक है, उसको इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस एक्शन लेने को फेलियर करेगा, क्या फेलियर करेगा उसको, नहीं यार पास करेगा। अगर हम सेटिस्फाई हैं तो हमारा बिहेवियर मोटिवेट होगा, अगर हम अनसेटिस्फाई हैं तो हमारा बिहेवियर क्या होगा, खराब होगा, ये होगा ना, फेलियर तो नहीं करेगा ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या कह रहा, कि जो आपका मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी है, ये एक तरह से क्या है, लोअर से क्या हाईएस्ट की तरफ जाता है ना, तो ये भी बिल्कुल सही है आपका। और फोर्थ क्या कह रहा आपका, कि जो हम एक तरह से सेटिस्फेक्शन है हम, ठीक है, वन लेवल टू अनदर लेवल की तरफ अगर जाना है हमें, ठीक है, तो हम किसकी तरफ जाते हैं, हायर ग्रुप्स की तरफ जाते हैं। किसकी तरफ जाते हैं, एक हम लो लेवल से किसकी तरफ जाते हैं, एक हायर लेवल तक जाते हैं। ओके, इसका सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आपका। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 6, दोनों आपके बिल्कुल सिमिलर है। ओके, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ सभी के जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, यानी कि जो आपका मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स ऑफ थ्योरी है, इसमें कितने लेवल थे आपके, ओके, कितने आपकी नीड्स थे, इसमें कितने नीड्स थे आपकी, इसमें थी आपकी 5 नीड्स थे। ओके, सभी को क्या करना है, 5 यूनिट्स के बारे में कमेंट करना है, और मैं देखता हूँ सबसे पहले 5 यूनिट्स कौन सा आता है। ओके, मुझे ये बताओ कोई कि तीसरी नीड्स कौन सी है और पांचवी नीड्स कौन सी है मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स ऑफ थ्योरी। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने स्क्रीन पे, आपको क्या करना है, फटाफट आपको जवाब देना है। ओके, यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो हमारा सिलेबस होता है जब उसको हम एनालाइज करते हैं, ठीक है, जब हम सिलेबस सिलेबस को एनालाइजिंग करते हैं चाहे या फिर एनालाइज करते हैं, करते समय हम अपने कार्य को यानी जॉब को, अपने एक्सपीरियंस को क्या करते हैं, स्किल के द्वारा एक्वायर्ड करते हैं। ठीक है, हम स्किल के द्वारा इसको डेवलप करते हैं और एक्वायर्ड करते हैं। ओके, तो ये जो हम एक्वायर्ड करते हैं स्किल के द्वारा, ये जो चीज है किससे रिलेटेड है आपका, हम स्किल को जब एक्वायर्ड करते हैं, जो हमारी स्किल है ये किससे रिलेटेड है हमारा, तो हमें पता है स्किल मतलब क्या होता है, किसी चीज को मैनुअल करते हैं फिर फिजिकली करते हैं। ओके, यानी जब हमें समझ में आ गया, जब चीजों को हम डूइंग करते हैं, हम चीजों को कार्य करते हैं, तो हमारे किस में आ जाएगा, स्किल में आ जाएगा। ओके, तो आपको बात समझ में आना चाहिए, जब स्किल आएगा समझना डूइंग है आपका, ठीक है, जब नॉलेज आएगा तो इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा। ओके, तो एक एक चीज आपको समझ में आ जाना चाहिए, स्किल है तो आपका डूइंग है, अगर नॉलेज है तो आपका बी आ जाएगा, अगर आपका मोटिवेशन है चाहे आपका एटीट्यूड है तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ओके, स्किल, नॉलेज और आपका एटीट्यूड, ये तीनों चीज आपकी हो जाएंगे सीक्वेंस से, बिल्कुल। ओके, क्लियर हो गया सभी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या आपका, कि जब हम सिलेबस को एनालाइज करते हैं ना, तो कुछ प्रेफरेंस मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, जब कोर्स कंटेंट के सिलेबस को जब एनालाइज करते हैं, तो हमारा एक प्रेफरेंस मेथड होता है, कितने प्रेफरेंस पे हम चीजों को एक तरह से डिवाइड करते हैं, तो 2 मेथड होते हैं हमारा। ठीक है, देखो जो निम्मी किताब है वहां पे अलग मेंशन है, कुछ किताबें जो है वहां पे आपके अलग मेंशन है। 2 मेथड कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका टाइम वेस्ट, ठीक है, एक क्या होता है आपका टाइम वेस्ट एनालिसिस, दूसरा क्या होता है आपका टॉपिक या फिर सब्जेक्ट बेस्ड। ओके, दूसरा क्या होता है टॉपिक या फिर सब्जेक्ट बेस्ड। अभी हम क्या कर रहे हैं, सीआईटीएस से कोर्स कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा क्या, टाइम बेस्ड एनालिसिस। अगर मैं रिसर्च सेंटर के बारे में बात करूं, जो रिसर्च वगैरह करते हैं वो टाइम पे तो फिक्स नहीं होते हैं, कि उनका रिसर्च कब होगा, वो कैसे होता है आपका टॉपिक होते हैं या फिर बोलते हैं सब्जेक्ट एनालिसिस। ओके, क्लियर हो गया। जो हमारा एकेडमी है चाहे एनएसटीआई है, यहाँ पे कौन सा एनालिसिस होता है हमारा, तो यहाँ पे होता है हमारा टाइम बेस्ड एनालिसिस, जबकि टॉपिक या फिर सब्जेक्ट बेस्ड कहाँ पे होता है, तो ये होता है रिसर्च वगैरह में। ओके, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम।
देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है भी आपके बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। मैंने आपको क्या बताया था, जो नॉलेज हमारे होते हैं तीन टाइप के होते हैं। पहला कौन सा होता है, मस्ट नो। उसके बाद होता है कुड नो, और फिर होता है शुड नो। जो नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, ये तीन टाइप के होते हैं। तो तीनों क्वेश्चन आपके यही, हम तीनों में एक काम करता हूँ, तीनों को एक साथ ही बता देता हूँ। एक मोटर कार ड्राइवर है, ठीक है, तो ड्राइविंग की टेक्निक आप खुद बताओ। ड्राइविंग की टेक्निक उसको कैसा होना चाहिए, मस्ट नो, कुड नो, या फिर शुड नो। ओके, आपको फटाफट बताना चाहिए ड्राइविंग की जो टेक्निक जो है, ठीक है, ये क्या होना चाहिए, मस्ट नो, शुड नो, या फिर कुड नो। ओके, फटाफट जवाब दो इसका, मैं देखता हूँ सबसे पहले इसका जवाब कौन देता है। तो ड्राइविंग टेक्निक जो है आपका, ये क्या हो जाएगा, मस्ट, शुड, कुड, नो, फटाफट बताओ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका मस्ट नो। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, मस्ट नो हो जाएगा आपका। यानी कि अगर मोटर कार ड्राइवर है, ड्राइविंग की टेक्निक है, देखो आप गाड़ी चला रहे हो, अगर आपको गाड़ी की टेक्निक नहीं पता है, गाड़ी कैसे चलेगा, ड्राइविंग आप कैसे करोगे, तो सिंपल सी बात है, आप एक्सीडेंट कर दोगे। तो ये किसमें हो जाएगा, मस्ट नो। ओके, अगर इसके बारे में बात करते हैं, इसके अलावा एक और आता है आपका, क्या होता है, वो होता है ब्रेकिंग और गियरिंग सिस्टम। ओके, दूसरा क्या होता है, ब्रेकिंग और गियरिंग सिस्टम, तो उसका क्या हो जाएगा, सुडनो। ओके, उसका क्या हो जाएगा आपका, उसका हो जाएगा सुडनो। अगर पूछता आपका पेट्रोल का प्राइस, ओके, यहाँ पे अगर पूछ दिया जाए पेट्रोल का प्राइस, फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका कुडनो। ठीक है, ड्राइविंग टेक्निक मस्ट नो, ठीक है, ब्रेकिंग और गियरिंग टेक्निक सुडनो, और पेट्रोल का प्राइस क्या हो जाएगा, कुडनो। ओके, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चले, चलो बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, डीएलपी। ठीक है, यहाँ पे देखो डीएलपी का फुल फॉर्म क्या हो जाए आपका, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या है, डीएसटी के द्वारा, डीजीटी के द्वारा क्या हुआ, उसको जो डिस्टेंस एजुकेशन था आपका, उसको थोड़ा एक तरह से मॉडिफाई किया गया उसको, ठीक है, एक मॉडिफाई करके उसको ग्रोथ किया गया। तो उसके द्वारा क्या हुआ, डीएसटी के द्वारा ना, डीएसटी के द्वारा कुछ प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया जिसे हम बोलते हैं डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। ओके, इसमें क्या हुआ, डीएसटी ने कुछ एप्लीकेशन का यूज किया, ये लर्निंग को लेके आया। उसके बाद आपका फिक्स टाइम बहुत से आपका लेके आया, सिंक्रोनस टाइप डीएलपी लेके आया, एसिंक्रोनस टाइप डीएलपी आया। ओके, तो उसमें क्या हुआ, एक सॉफ्टवेयर का यूज किया गया। ओके, तो सॉफ्टवेयर में कुछ टेक्निक दिया गया था। इसमें आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ, कि जो आपका डीएलपी प्रोग्राम जो स्टार्ट किया गया था, उसमें जो टीचर एंड है, ठीक है, जहां पर टीचर होते हैं, उस एंड को हम क्या कहते हैं, तो हमसे क्या बोलते हैं, फटाफट आपको जवाब देना है। तो हम उसको बोलते हैं स्टूडियो, ठीक है, टीचर एंड जहाँ टीचर होता है, हम उसको क्या बोलते हैं, स्टूडियो। ओके, और जहां पे आपका ट्रेनिस एंड होता है, अगर मैं यहाँ पे टीचर एंड की जगह ट्रेनिस एंड अगर लिख दूं, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका स्पोक। ओके, क्या हो जाएगा आपका, स्पोक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या आपका, मैंने अभी आपको क्या बताया, कि जो आपके डीएलपी प्रोग्राम है, ये चार टाइप के हो गए हैं, ठीक है, ऐसे तो बहुत से होते हैं, और अगर मेनली मैं बताऊं तो कितने टाइप के हो गए ये, तो ये आपके चार टाइप के हो गए। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, कि इसमें से कौन सा डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है, जिनमें क्या होता है, टीचर और ट्रेनिंग के बीच में क्या होता है, जो बातचीत है, जो कम्युनिकेशन है, वो बहुत खराब होता है। ओके, तो देखो आपको दो चीज पे फोकस करना है। अगर हमारे बीच कम्युनिकेशन बेटर है, बढ़िया है, तो क्या हो जाएगा, सिंक्रोनस हो जाएगा। अगर हमारे बीच कम्युनिकेशन बढ़िया नहीं है, ठीक है, हमारे बीच में कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा है, जब आप ऑनलाइन हो, मैं ऑनलाइन नहीं हूँ, जब मैं ऑनलाइन हूँ, आप ऑनलाइन नहीं हो। ओके, तो इस टाइप का जो डीएलपी होता है उसे बोलते हैं एसिंक्रोनस, हम उसे क्या बोलते हैं, एसिंक्रोनस। जबकि सिंक्रोनस टाइप डीएलपी में क्या होता है, कि सेम टाइम पे आप और हम दोनों क्या हो, ऑनलाइन हो, या फिर क्लासरूम में क्या हो, कि आप क्लासरूम में, हम भी क्लासरूम में हो। ओके, तो इस टाइप के डीएलपी क्या बोलते हैं, सिंक्रोनस टाइप डीएलपी। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कि किसके बीच में जो कम्युनिकेशन है बिल्कुल खराब होता है, किसमें खराब होगा, एसिंक्रोनस टाइम में। क्यों, क्योंकि जो टीचर और ट्रेनर्स हैं,
ये दोनों सेम टाइम पे क्या होते हैं, ऑनलाइन नहीं होते, एक साथ नहीं होते, इनके बीच में कम्युनिकेशन बेटर नहीं हो पाता है। ओके, तो ये क्या होता है आपका एसिंक्रोनस टाइप होता है। क्या होता है, एसिंक्रोनस टाइप होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 13 आपके यहाँ पे है कि जो आपका इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, ये कहाँ पे आपका, दिल्ली में है। ओके, तो कब इसको स्टेब्लिश किया गया था, तो आपको बताना फटाफट कब किया गया था। तो ये किया गया था आपका 1995 में। ठीक है, 1995 में किया गया था। ओके, जबकि आपका भीमराव अंबेडकर कब किया गया था, ठीक है, तो उसको किया गया था 1982 में। ओके, 1982 में भीम बाबा आए थे, उसके बाद इंदिरा गांधी। क्लियर हो गया सभी को। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछता है, हाँ, कि चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको ये बताना है कि चार ऑप्शन में से कौन सा आपका विजुअल एड्स है। ठीक है, विजुअल एड के बारे में बताना है कि इनमें से कौन सा आपका विजुअल एड है चार ऑप्शन में से। फटाफट आपको बताओ, फटाफट क्या होगा। तो देखो विजुअल एड में क्या होता है, चीजों को बस देख सकते हैं हम। ठीक है, उसमें आपका ऑडियो नहीं होता है, क्या होता है आपका विजुअल होता है। ओके, इसमें क्या होता है, ऑडियो नहीं होता आपका, क्या होता है, सिर्फ आपका विजुअल होता है। ओके, तो आपको क्या करना है, फटाफट आपको जवाब देना है। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा स्लाइड प्रोजेक्टर। ओके, स्लाइड प्रोजेक्टर में क्या होता है, सिर्फ आपका ऑडियो होगा, ऑडियो आपका नहीं होगा, क्या होगा, विजुअल होगा। ओके, तो ये किस में आ जाएगा, विजुअल एड्स में आ जाएगा। अगर आपसे पूछता है इसमें कि कौन से टीचिंग एड्स हैं, तो ये आपका रेडियो और टेप रिकॉर्डर किस में आ जाएगा, ऑडियो टीचिंग एड्स में आ जाएगा। जबकि स्लाइड प्रोजेक्टर किस में आ जाएगा, तो स्लाइड प्रोजेक्टर आ जाएगा आपका विजुअल एड्स में। ओके, क्लियर हो गया सभी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आपका, कि चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि चार ऑप्शन में से कौन सा आपका डिस्प्ले बोर्ड है। ओके, इनमें से कौन आपका एक डिस्प्ले बोर्ड है। तो देखो, मैग्नेटिक बोर्ड आपका एक डिस्प्ले बोर्ड है, सही है बिल्कुल। प्लेनल बोर्ड है, ये भी आपका एक डिस्प्ले बोर्ड है। बुलेटिन बोर्ड है, इसको भी हम डिस्प्ले बोर्ड बोलते हैं। यानी क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। ओके, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दिस। मैग्नेटिक बोर्ड का दूसरा नाम क्या है, आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो। तो मैग्नेटिक बोर्ड को हम क्या कहते हैं, हम इसको कोर बोर्ड के नाम से जानते हैं। किस बोर्ड के नाम से जानते हैं, हम इसको कोर बोर्ड के नाम से भी जानते हैं। ओके, बाकी जो प्लेनल बोर्ड होता है, हम इसको एक्टिविटी बोर्ड। ओके, आपने देखा होगा अभी आपके कॉलेज में चाहे इंस्टीट्यूट में जो प्रोग्राम हुए थे, ठीक है, अभी जो 15 अगस्त हुआ, ठीक है, या फिर आपका 26 जनवरी हुआ, जो भी एक्टिविटी होते हैं, गेम्स वगैरह होते हैं, तो वहां पे कुछ फोटोग्राफ वगैरह शूट होते हैं, उसको क्या होता है, हम किसी बोर्ड वगैरह पे उसको यूज करते हैं, लगा देते हैं। ठीक है, यानी किसी एक्टिविटी को शो किया जाता है, उसको बोलते हैं प्लेनर बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड का दूसरा नाम क्या है, तो बुलेटिन बोर्ड का दूसरा नाम है आपका नोटिस बोर्ड। नोटिस आपको देने के लिए, सम देने के लिए कि कल छुट्टी है, परसों ये है, तो नोटिस बोर्ड पर उसको चिपका दिया जाता है, उससे बोलते हैं बुलेटिन बोर्ड। ओके, क्लियर हो गया होगा सभी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने स्क्रीन पे है, आपको फटाफट जवाब देना है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ओके, तो आपसे ये पूछ रहा है, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा आपका कम्युनिकेशन सिस्टम का एलिमेंट है। ओके, तो सभी के सभी आपके सोर्स हो, मैसेज हो, चाहे रिसीवर हो, ये सभी के सभी आपके कम्युनिकेशन सिस्टम के क्या है, एलिमेंट हो जाएंगे। ओके, ये सभी क्या है, कम्युनिकेशन सिस्टम के क्या है, एलिमेंट आपके हो जाएंगे। ये क्वेश्चन भी बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। आपको क्या बताना है कि ऐसी कौन सी ओके, ऐसी कौन सी आपकी टेक्निक टीचिंग एड्स है, ठीक है, जो हमें बिल्कुल रियल सिचुएशन बताता है। ठीक है, रियल सिचुएशन की तरह हमें बताता है। ओके, रियल सिचुएशन का इफेक्ट हमें दिखाता है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका सिमुलेटर। क्या हो जाएगा, सिमुलेटर क्या होता है आपका, जो होता तो इमेजिनरी है, ठीक है, पर आपका जो इसका इफेक्ट है कैसे दिखाई देता है कि रियल में आपका बिल्कुल ऐसे ही आएगा। ठीक है, रियल जो सिचुएशन है आपको क्या करते हैं, वो दिखाता है, कैसे आता है आपको। ठीक है, तो सिमुलेटर किसमें आ जाएगा आपका, मीडियम इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी में आता है। किसमें आता है आपका, मीडियम इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी में आपका आ जाता है। ओके, क्लियर हो गया आपको। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा हूं कि चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको ये बताना है इनमें से कौन सा आपका टीचिंग एड्स है, टीचिंग मटेरियल है। ओके, कौन सा आपका टीचिंग मटेरियल है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी आपके सामने दिखाई दे जाए,
सीट, तो सब के सब क्या होता है, लर्निंग मटेरियल होता है। जब इसके अलावा जो ऑप्शन में दिखे क्या हो जाएगा आपका, टीचिंग मटेरियल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा लेसन प्लान। लेसन प्लान क्या होता है, टीचिंग मटेरियल होता है। बाकी इंफॉर्मेशन सीट, जॉब सीट और एक्सपेरिमेंट सीट, ये क्या हो जाएंगे आपके, तो ये हो जाएंगे आपके लर्निंग मटेरियल। ओके, टीचिंग मटेरियल टीचर किसके लिए बनाता है, अपने पर्सनल यूज के लिए। लर्निंग मटेरियल किसके लिए बनाता है, ट्रेनिंग्स के यूज के लिए बनाता है। ओके, हम लेसन प्लान के साथ क्या यूज करते हैं, इंफॉर्मेशन सीट यूज करते हैं। जबकि डेमो प्लान के साथ क्या यूज करते हैं, तो हम उसके लिए करते हैं, हम उसके लिए करते हैं क्या, कौन सीट करते हैं, जल्दी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आप कि हम डेमो प्लान के साथ कौन सा सीट यूज करते हैं। आप कमेंट सेक्शन में इसका मैसेज कर सकते हो। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि ऑपरेशन सीट कौन बनाता है। तो मैंने क्या बताया, चाहे आपका इंफॉर्मेशन सीट हो, ऑपरेशन सीट हो, चाहे आपके लेसन प्लान हो, टीचिंग मटेरियल कुछ भी हो, आपका सबके सब कौन बनाता है, आपका इंस्ट्रक्टर ही बनाता है। ठीक है, तो हम डेमो प्लान के साथ ऑपरेशन सीट यूज करते हैं, जबकि लेसन प्लान के साथ क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन सीट यूज करते हैं। ओके, लेसन प्लान हो, डेमो प्लान हो, ऑपरेशन सीट हो, जॉब सीट हो, सब के सब कौन बनाता है, आपका इंस्ट्रक्टर ही बनाता है। ओके, क्लियर हो गया आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको ये बताना है चारों ऑप्शन में से, ओके, चारों ऑप्शन में से आपको ये बताना है कि चार ऑप्शन में कौन है, कौन सा मटेरियल है जो ट्रेनिज के द्वारा बनाया जाता है, जो आपके स्टूडेंट के द्वारा बनाया जाता है। तो मैंने आपको क्या बताया, चाहे आपका टीचिंग मटेरियल हो या आपका लर्निंग मटेरियल हो, दोनों को दोनों कौन बनाता है, आपको टीचर बनाते हैं, यानी कि आपका इंस्ट्रक्टर ही बनाता है। ओके, चाहे आपका लेसन प्लान हो, डेमो प्लान हो, चाहे आपका इंफॉर्मेशन सीट हो, जॉब सीट हो, असाइनमेंट सीट हो, सभी के सभी कौन बनाता है, आपका ये बनाता है आपका इंस्ट्रक्टर। वो अलग बात है कि जो आपका लर्निंग मटेरियल है आप यूज करते हो और टीचिंग मटेरियल आपका टीचर करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका नन ऑफ दिस। ओके, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, इसे हवा में उड़ा दो। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है, WIM। ओके, WIM का फुल फॉर्म में जो आपका W है इसका पूरा नाम क्या है, तो W होता है आपका रिटर्न, I होता है इंस्ट्रक्शनल, इंस्ट्रक्शन नहीं होता है, ठीक है, रिटर्न इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। किसने बनाया, इंस्ट्रक्टर ने बनाया। किसके लिए बनाया, अपने लिए और ट्रेनर्स के लिए। WIM हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है टीचिंग मटेरियल और एक होता है लर्निंग मटेरियल। टीचिंग मटेरियल अपने लिए और लर्निंग मटेरियल ट्रेनर्स के लिए होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है, फटाफट आपको बताना है कि जो टेस्ट है उसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती है। ओके, टेस्ट की कौन कौन सी विशेषताएं होती है, तो ये सभी की सभी क्या आपकी टेस्ट की विशेषताएं होती है, चाहे आपकी वैलिडिटी हो, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी हो, ये सभी की सभी टेस्ट की क्या होती है, विशेषताएं होती है। ओके, क्लियर हो गया होगा सभी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा हूं कि चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको ये बताना है कि कौन सा टेस्ट जो है आपका, ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होंगे। ठीक है, इनमें से कौन सा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है। ओके, तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ मैक्सिमम बच्चों का जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं, इसका क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। ओके, थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूँ। जो हमारे टेस्ट होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा फॉर्मेटिव और दूसरा होता है समेटिव। ओके, इन दोनों को हमने क्या किया, दो भाग में हमने डिवाइड कर, तीन भाग में डिवाइड कर दिया। ठीक है, एक को दे दिया हमने नाम सब्जेक्टिव टेस्ट, एक होता है हमारा ऑब्जेक्टिव टेस्ट और एक होता है हमारा ओरल टेस्ट। ओके, एक होता है हमारा प्रैक्टिकल टेस्ट। ओरल टेस्ट में हमारा वाइवा हो गया। प्रैक्टिकल टेस्ट का दूसरा नाम क्या है हमारा, तो प्रैक्टिकल टेस्ट का दूसरा नाम है परफॉर्मेंस टेस्ट। ओके, हम उसे क्या बोलते हैं, परफॉर्मेंस टेस्ट भी बोलते हैं। जबकि हम जो हमारा रिटन टेस्ट है ये हमारे दो टाइप के होते हैं, एक हो गया हमारा सब्जेक्टिव, एक हो गया ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में क्या हो जाएगा हमारा, सब्जेक्टिव में हो जाएगा हमारा, हो जाएगा ओके, हाँ सब्जेक्टिव में क्या हो जाएगा, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, डिफाइन, ये सब हमारे किस में हो जाएगा, सब्जेक्टिव में हो जाएगा। जबकि ऑब्जेक्टिव में फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैचिंग, बाइनरी, ये सभी के सभी हमारे किस में आते हैं, ऑब्जेक्टिव में आते हैं। ओके,
तो ये सभी के सभी किस में आ जाएंगे, आपके ऑब्जेक्टिव में आ जाएंगे। क्लियर हो गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखो, अब मैंने जस्ट अभी बताया आपको, जस्ट अभी बताया कि प्रैक्टिकल टेस्ट का दूसरा नाम क्या है, अभी मैंने बताया जस्ट आपको अभी। ओके, तो प्रैक्टिकल टेस्ट का दूसरा नाम क्या है हमारा, तो इसे बोलते हैं परफॉर्मेंस टेस्ट। ओके, जो हमारा फॉर्मल टेस्ट हो चाहे इनफॉर्मल टेस्ट हो, इनमें क्या होता है, चार टाइप के टेस्ट होते हैं। एक होता है प्रैक्टिकल टेस्ट, एक होता है हमारा वो ओरल टेस्ट, और एक उसके बाद होता है रिटन टेस्ट। ठीक है, क्लियर हो रहा, सभी को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। तो जो आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होता है हम इसको परफॉर्मेंस टेस्ट कहते हैं। जो आपका ओरल टेस्ट होता है ये इसमें आपका वाइवा हो जाता है। ठीक है, वाइवा चाहे इंटरव्यू हो जाता है आपका। जबकि आपका जो सब्जेक्टिव टेस्ट है ये आपके दो टाइप के हो जाएंगे। ठीक है, एक रिटन टेस्ट हो जाता है आपका, एक सब्जेक्टिव टेस्ट हो जाएगा आपका, एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट हो जाएगा। सब्जेक्टिव में आपको मैंने बता दे, कॉम्प्रिहेंशन आपको किस में आ जाएगा, ये देखो जो ऑप्शन सी है कॉम्प्ली। ओके ओके, चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आपका जो इंटरव्यू है, ओके, इंटरव्यू किस टाइप का टेस्ट होता है आपका, तो ये हो जाएगा आपका ओरल टेस्ट। ओके, ओरल टेस्ट में दोबारा बताता हूँ, बहुत ही मजेदार है आपके, देखो दो टाइप के हमारे टेस्ट होंगे। सबसे पहले एक फॉर्मेटिव, एक समेटिव। ओके, ये हमारे कितने टाइप के होते हैं, ये हमारे तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है हमारा ओरल टेस्ट, उसके बाद होता है हमारा दूसरा प्रैक्टिकल टेस्ट, और तीसरा होता है हमारा रिटन टेस्ट। ठीक है, रिटन टेस्ट हमारे दो टाइप के हो गए, एक हो गया हमारा सब्जेक्टिव, एक हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में कौन सा हो जाएगा, तो सब्जेक्टिव हमारा एक्सप्लेन, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, ये सब हमारे सब्जेक्टिव में हो जाएंगे, ऐसे वगैरह। जबकि ऑब्जेक्टिव में ट्रू फॉल्स, बाइनरी, फिल द बैंक, फिल द ब्लैंक्स, ये सब किस में आ जाएंगे, हमारे ऑब्जेक्टिव में हो जाएंगे। ऑरल टेस्ट हमारे किस में आ जाएगा, इंटरव्यू में आ जाएगा। ठीक है, जबकि प्रैक्टिकल टेस्ट का दूसरा नाम क्या है, तो प्रैक्टिकल टेस्ट को हम परफॉर्मेंस टेस्ट भी कहते हैं। ओके, क्लियर हो गया होगा सभी को। अगला क्वेश्चन ये है कि जो हमारा वर्कशॉप होता है वहां पे आग बुझाने के लिए कौन कौन सी व्यवस्थाएं, हम कौन कौन सी यहाँ पे व्यवस्था रखना पड़ता है हमें। ओके, तो आग बुझाने के लिए हमें क्या क्या रखना पड़ता है वहां पे, हमें सभी के सभी चीजें वहां पे रखना होता है। वहां पे जो आग लगती है उसके जो इक्विपमेंट वो रखने पड़ते हैं। उसके बाद जो वहां पे क्या होता है, पानी से भरे जो बकेट होते हैं, बाल्टियां होती है, उसको रखते हैं हम। उसके बाद जो वहां पे जो रेत होता है उससे भरे वहां पे बाल्टियां रखते हैं। ये सभी चीजें वहां पे हम चीजों को रखते हैं। ओके, क्लियर हो रहा होगा सभी को आपको। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने ये है कि गुड हाउसकीपिंग में क्या क्या आपका इंक्लूड होता है। ओके, अगर आप चाहते हो कि आपका जो घर है, ठीक है, बिल्कुल साफ सुथरा रहे, हाउसकीपिंग में क्या क्या आप इंक्लूड चाहते हो, तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ मैक्सिमम बच्चों को जवाब बिल्कुल सही आ जा रहे हैं। ठीक है, किसका हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दिस। मुझे लग नहीं रहा किसी को समझाने की कोई जरूरत है। ओके, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये है कि बेस्ट रूल फॉर गुड डिसिप्लिन। ठीक है, हम चाहते हैं कि क्लास में बच्चों को डिसिप्लिन बना के रखे, तो हमें कौन सा बेस्ट रूल यूज करना चाहिए, अनुशासन में उन्हें रखने के लिए हमें कौन सा रूल को फॉलो करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, छोटा सा उन्हें वर्क दे देना चाहिए जिससे वो काम करेंगे और बिजी रहेंगे, और क्लास में क्या होगा, डिसिप्लिन बना रहेगा। ओके, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आपका इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा आपका अग्निशासक का एक यंत्र नहीं है, प्रकार नहीं है उसका। ओके, तो इसका आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीजें हम ज्यादातर भूल जाते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये आपका इसका एक प्रकार नहीं है, जबकि आपके जो ऑप्शन ए बी सी जो है आपके इनके प्रकार है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 29 का क्वेश्चन नंबर डी। ओके, अगला क्वेश्चन क्या आपका, ओके, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, गुड काउंसलर। ओके, गुड काउंसलर के अंदर कौन सी क्वालिटी नहीं होनी चाहिए। ओके, एक काउंसलर है उसके अंदर कौन सी क्वालिटी नहीं होनी चाहिए, तो देखो काउंसलर को देखो हर चीज पता होना चाहिए। ओके, उसको सिंपैथी नहीं होना चाहिए, उसको इम्पैथी होना चाहिए, वो दूसरे की फीलिंग को अंडरस्टैंड कर सके,
ओके, उनको एक तरह से अच्छे से राय दे सके, हाँ, उसको जजमेंटल नहीं होना चाहिए, सामने वाले को उसको जज नहीं करना चाहिए। ओके, बंदा अपना प्रॉब्लम आपके सामने लेके गया है, आप उसको जजमेंटल कर रहे हो, क्या गलत चीज है ना? तो गुड काउंसलर के अंदर ये क्वालिटी नहीं होना चाहिए। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 30 का क्वेश्चन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 31 आपके सामने स्क्रीन पे है। आपको ये बताना है कि शॉर्ट है, ठीक है, इनमें से कौन सा एलिमेंट इन चारों में नहीं है। ओके, तो एस से क्या होता है? स्ट्रेंथ होता है। डब्ल्यू से क्या होता है? वीकनेस होता है। ओ से क्या होता है? अपॉर्चुनिटी होती है। और टी से क्या होता है? थ्रेट्स होता है। तो यहाँ पे देखो स्ट्रेंथ मेंशन है, वीकनेस है और थ्रेट्स है, ठीक है। यहाँ पे ए क्या मेंशन? ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन हमारा नहीं होगा, क्या होता है? अपॉर्चुनिटी होती है। ओके, तो जो शॉर्ट एनालिसिस है इसके आपको दो भागों में डिवाइड किया गया, एक होता है इंटरनल और दूसरा होता है एक्सटर्नल। इंटरनल में कौन कौन सा हो जाएगा आपका? स्ट्रेंथ और वीकनेस, ये दोनों आपके इंटरनल है, जबकि अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स ये कैसे आपके एक्सटर्नल है। ओके, क्लियर हो गया सभी को? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आपका? काउंसलिंग, ठीक है, काउंसलिंग में कौन सा स्टेज रिक्वायरमेंट नहीं है आपकी, कौन सी स्टेज, कौन सी अवस्था नहीं है आपकी, किसको हम फॉलो नहीं करते हैं काउंसलिंग में, ठीक है। तो देखो काउंसलिंग में हम उसको सहानुभूति देते हैं, ठीक है, सहानुभूति देते हैं, पर कौन सी वाली? हम उसको इम्पैथी वाली देते हैं, हम उसको सिंपैथिक वाली नहीं देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जो कोई काउंसलर जो होता है ना उसको इम्पैथी होना चाहिए, उसको हम सिंपैथी नहीं होना चाहिए। ओके, मैंने देखो क्या बताया था, एक छोटा सा बच्चा जब चिल्लाता है, जब उसे भूख लगती है, तो उसकी जो मम्मी होती है, उसकी जो माँ होती है, उसकी फीलिंग को समझ जाती है, इसको भूख लगा है, प्यास लगा है, इसको क्या लगा है। तो उस सहानुभूति को हम क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं सिंपैथी, नहीं बोलते हम उसको, हम बोलते हैं इम्पैथी, ठीक है। पर एक छोटा सा बच्चा है, उसके दोस्त अगर जा रहे हैं तो उसको देख रहे हैं, उसको उन्हें लग रहा है इसे भूख लगा है, नहीं लगा, तो इस टाइप की सहानुभूति को हम बोलते हैं सिंपैथी। तो एक काउंसलर को सिंपैथी नहीं होना चाहिए, उसको कैसा होना चाहिए? इम्पैथिक होना चाहिए। ओके, क्लियर हो गया सभी को? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने है, आपको ये बताना है क्वेश्चन नंबर 33 में कि एक जो इंटरप्रेन्योर होता है, इंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो बिजनेस को स्टार्ट करता है, जो व्यवसाय को स्टार्ट करता है। ओके, तो उसको स्टार्टिंग में बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उसकी प्रारंभिक, ठीक है, उसकी प्रारंभिक स्टार्टिंग मोटिवेशन क्या होना चाहिए, ठीक है। प्राइमरी मोटिवेशन उसका क्या होना चाहिए जब उसने बिजनेस को स्टार्ट किया है, एक एंटरप्रेन्योर, तो प्राइमरी मोटिवेशन क्या होना चाहिए उसको? तो उसको क्या होना चाहिए, क्या जल्दी बताओ फटाफट। ओके, तो कैसा होना चाहिए उसको? इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगर वो किसी पे डिपेंड नहीं है, ओके, तो बिजनेस को अच्छे से स्टार्ट करेगा, फिर उसको अच्छे से क्या करेगा? चलाएगा। तो सबसे पहले उससे क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट होना चाहिए, यानी कि हमें किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। ओके, क्लियर हो गया होगा सभी को? आगे देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? 34 क्वेश्चन आपके सामने है, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा आपका सोशल स्ट्रेस नहीं है आपका, ठीक है, सोशल स्ट्रेस आपका नहीं है। ओके, तो चार ऑप्शन आपके सामने है, आपको ये बताना सोशल स्ट्रेस कौन सा नहीं है। तो जो आपका मोनोपॉज है ये आपका सोशल स्ट्रेस में नहीं आएगा, ये किस में आ जाएगा आपका? तो ये आ जाएगा आपका फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस में, आपका हो जाएगा, किसमें आ जाएगा आपका? तो ये आ जाएगा आपका फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस में आपका आ जाएगा। ओके, जबकि नीचे भी जो तीन ऑप्शन है ये किस में आ जाएंगे? ये सभी के सभी आपके सोशल स्ट्रेस में आपके आ जाएंगे। ओके, क्लियर हो गया होगा सभी को? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है आपका, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको ये बताना सबसे बेस्ट टूल कौन सा है, ठीक है, किसी भी शेड्यूलिंग में सबसे बेस्ट टूल कौन सा होता है क्लास में, जो आपके वर्क को, आपके डेट को एक तरह से अच्छे से बताता है। तो क्या हो जाएगा आपका? तो हो जाएगा आपका कैलेंडर। ओके, क्या हो जाएगा? कैलेंडर सबसे बेस्ट टूल होता है क्लासरूम में, जो हर चीज को क्या करता है? बताता है आपका क्या है क्या चीज नहीं है। ओके, तो क्या हो जाएगा? कैलेंडर हो जाएगा इसका सही जवाब। सर्वोत्तम जो टूल्स है हमारे हैं, क्या हो जाएगा? कैलेंडर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन आपका बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा हूं उस पर्सन का नाम बताना है आपको, ठीक है, जो क्या करता है? जो मार्ग को जानता है और उसी मार्ग पे चलता है, वो मार्ग आपको दिखाता है, यानी कि जिस वे पे चलता है, जिस रास्ते पे चलता है,
ठीक है, वही रास्ता आपको दिखाता भी है। तो ये क्या होता है आपका, ये होता है लीडर। लीडर क्या होता है, उस मार्ग को जानता है, उस मार्ग पे चलता है और आपको भी उसी मार्ग पे ले जाता है। ठीक है, तो 36 का क्या हो जाएगा, 36 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ओके, क्लियर हो गया सभी को। 36 का ये होगा, डी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा, लीडर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा कि एक बीट्स में कितने निबल्स होते हैं। ओके, एक बीट्स में कितने निबल्स होते हैं, फटाफट आपको बताना है कि एक बीट्स में कितने निबल्स होते हैं। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 4। एक बीट्स में हमारे कितने निबल्स होते हैं, तो ये होते हैं हमारे 4 होते हैं। ठीक है, एक बीट्स में हमारे कितने निबल्स होते हैं, 4। आप मुझे ये बताओ। ओके, 1 GB में कितने बिट्स होते हैं, फटाफट कमेंट सेक्शन में ये बताओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 हो गया, 38 पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप ये बताओ, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको ये बताना है इनमें से कौन सा आपका ईमेल सर्विस नहीं है। ओके, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको ये बताना है इनमें से कौन सा आपका ईमेल सर्विस नहीं है। ओके, 4 ऑप्शन है, आपको बताना है फटाक से। तो याहू जो मैसेंजर है आपका, ये आपका ईमेल सर्विस नहीं है। ओके, बाकी आपके जो ऑप्शन जीमेल है आपका, ठीक है, रेडिफ मेल है आपका, और माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है, ये कैसा आपका ईमेल सर्विस है। याहू मैसेंजर आपका ईमेल सर्विस नहीं है, ये आपका मैसेंजर है। ओके, क्लियर है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया, जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है, इसको कब क्रिएट किया गया था। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को कब क्रिएट किया गया था। ओके, तो ये कब किया गया था, ये किया गया था 1956 में। कब किया गया था, तो ये किया गया था आपका 1956 में। जिसका ओरिजिनल आया था, ओरिजिनल जो डाटा था इसका 1956 में आया था। इसको जब रिवाइज किया गया, ओके, जब इसको दोबारा बनाया गया, तो कब आया, 2001 में आया था। ठीक है, कब आया, 2001 में आया था। अगला क्वेश्चन ये है कि आपका जो टीचिंग है, इसके हमारे 4 स्टेप होते हैं, उसको आपको सही तरीके से सीक्वेंस में अरेंज करना है, और आपको बताना है कि टीचिंग के हमारे जो 4 स्टेप होते हैं कौन कौन से हैं, और इसको सही से अरेंज करना, आप एक सीक्वेंस में क्या करना है, आपको अरेंज करना है उनको। ओके, तो हमारे टीचिंग के 4 स्टेप होते हैं। एक होता है प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन और टेस्ट। ओके, सबसे पहले हम तैयारी करते हैं, फिर इसको प्रेजेंट करते हैं, फिर उनसे प्रैक्टिस कराते हैं, फिर उनका हम टेस्ट लेते हैं। ओके, तो 40 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे देखो, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन और टेस्ट। ओके, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ मैक्सिमम बच्चों का जवाब बिल्कुल सही है, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, कि 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है कैसे, कौन सा 4 तरीके में से ऐसा कौन सा तरीका है जिसमें आपके टीचर और ट्रेनिज, या फिर टीचर और स्टूडेंट दोनों क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। ठीक है, दोनों को दोनों क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं, नहीं कि सम्मिलित होते हैं। ओके, फटाफट बताओ इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका हो जाएगा आपका प्रिपरेशन। ओके, इसका क्या हो जाएगा, प्रिपरेशन हो जाएगा। प्रिपरेशन में क्या होगा, दोनों हमारे क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं। जो टीचर होता है वो ट्रेनिंग्स के लेवल को जांचता है कि इनका लेवल क्या है, क्या लेवल नहीं है इनका। ठीक है, यानी को उनको एक तरह से इंट्रोडक्टरी, उनको जानने की कोशिश करता है, उनका लेवल क्या है, क्या लेवल नहीं है। ठीक है, प्रिपरेशन में। ओके, प्रिपरेशन में कैसे हम इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन करते हैं, वहां पे हम उनको जानने की कोशिश करते हैं कि उनका लेवल क्या है, उनका लेवल क्या नहीं है आपका। ठीक है, तो सम्मिलित होते हैं इसमें। ठीक है, प्रिपरेशन में। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, हाँ, अगला क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, ये बताओ, देखो ये क्वेश्चन आपके आते हैं 5W+1H, और एक होता है हमारा 6W+1H। दोनों के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, और ये क्वेश्चन आप हमेशा गलतियां कर देते हो, पर आज के बाद आपको ये गलती नहीं करना है। ठीक है, देखो, इंस्ट्रक्टर जो है आपका, देखो सबसे पहले यहाँ पे समझ जाओ, इंस्ट्रक्टर आगे ने सिंपल सी बात है, किसके बारे में बात कर रहा हूं,
इंस्ट्रक्टर कहाँ पे होते हैं हमारे, सीआईटीएस में होते हैं, आईटीआई में होते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या होती है, ट्रेनिंग होती है हमारी, क्या होती है। अभी आप क्या कर रहे हो, वेकेशनल ट्रेनिंग कर रहे हो, यानी कि यहाँ पे क्या आ गया, इंस्ट्रक्टर आ गया, यानी कि क्या कर रहे हो, वेकेशनल ट्रेनिंग के बारे में बात कर रहे हो, सीआईटीएस के बारे में बात कर रहे हो। यानी जो इंस्ट्रक्टर है, एक तरह से ट्रेनिंग के बारे में बात हो रहा है, तो ट्रेनिंग में क्या आ जाता है आपका, ट्रेनिंग में आ जाता है आपका 6W+1S। ओके, टीचिंग हो चाहे फिर ट्रेनिंग हो, यहाँ पे क्या आता है आपका 6W+1H आता है। इसके अलावा अगर प्रेजेंटेशन होता, ठीक है, कम्युनिकेशन होता, या फिर आपका एक तरह से कुछ और होता, तो वहां पे होता आपका 5W+1H। पर अगर ट्रेनिंग है, टीचिंग है, तो वहां पे क्या आ जाएगा 6W+1H। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, इंस्ट्रक्टर जो है वो आपको क्या करता है, टेल करता है कि आपको क्या करना है, ठीक है, और साथ ही साथ क्या करता है, शो करता है कि आपको कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो, जो आपका इंस्ट्रक्टर है वो आपको बताता है कि क्या करना है, और प्रदर्शित करके बताता है कि कैसे करना है, ठीक है। ये देखो, जैसे कि एक टीचर है, लेसन प्लान जब दे रहा है आपको या फिर प्रैक्टिकल आपको बता रहा है, तो सबसे पहले आपको बताएगा कि प्रैक्टिकल कैसे करना है, आपको बताएगा, फिर बोर्ड पे क्या करेगा, उसको शो करेगा, फिर आपको क्या करेगा, आपको करके दिखाएगा ऐसे करना है आपको, ठीक है। तो ये जो चीज है, यहाँ पे कौन सा रोल यूज कर रहा है, आपको क्या कर रहा है, आपको बता भी रहा है और आपको शो भी कर रहा है, ठीक है। आपको टेल भी कर रहा और आपको शो भी कर रहा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 6W+1H हो जाएगा, ठीक है। अगर बस टेल टेल करता, अगर शो नहीं करता, तो फिर क्या हो जाता 5W+1H, यानी कि सिंपल कम्युनिकेशन में आ जाता, वो एडवांस कम्युनिकेशन में नहीं आता आपका, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन आपका, नेशनल पॉलिसी ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, कब लॉन्च किया गया था आपका, ठीक है। यानी आपकी नेशनल पॉलिसी स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप कब लॉन्च किया गया था, कब स्टार्ट किया गया था इसको, तो इसको किया गया था आपका 2015 में, ठीक है। कब किया गया था, 2015 में। देखो, इसके आप दो तीन क्वेश्चन बनते हैं आपके, एक है आपका नेशनल पॉलिसी स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एक दूसरा आपका और क्वेश्चन है, दोनों का जवाब 2015 ही लगाना आपको, ठीक है। एनएसडीसी जो है आपका, जो आपका नेशनल पॉलिसी स्किल डेवलपमेंट कब हुआ था, 2015 में हुआ था। ओके, क्लियर हो गया सभी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा हूं, चार ऑप्शन आपके सामने है, आपको ये बताना है कि कौन सा मेथड से आप स्किल को एक्वायरिंग नहीं कर सकते हो, यानी कि उसको एक तरह से अर्जित नहीं कर सकते हो। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको ये बताना है ऐसे कौन सा मेथड है जिसके द्वारा आप स्किल को एक्वायरिंग आप नहीं कर पाओगे, उसको आप अर्जित नहीं कर पाते, उसकी एक मेथड नहीं है। तो जो लीडरशिप है, ठीक है, इससे आप स्किल को एक्वायरिंग आप नहीं कर पाओगे, ठीक है, उसको आप अर्जित नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, 44 का हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 45 आपके सामने है, आपको बताना है इसका क्या सही होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, या फिर डी होगा। डी में क्या है, ए बी सी डी आपके चारों हो जाएंगे, ठीक है। इसको बताओ फटाफट क्या हो जाएगा। तो देखो, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। एक अच्छे अनुदेशक, यानी क्या हो जाएगा, इंस्ट्रक्टर, एक गुड इंस्ट्रक्टर की क्या प्री अपेक्षाएं होती है, ठीक है। तो देखो, जो एक इंस्ट्रक्टर होता है ना, उसके कौन कौन से पहले से रिक्वायरमेंट होती है, ये चीज होना चाहिए। ओके, तो पहला ऑप्शन आपको क्या कह रहा हूं कि उसके पास, ठीक है, मिनिमम एजुकेशन क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है भाई, बिल्कुल सही है। आप एक इंस्ट्रक्टर हो तो आपके पास मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो होना चाहिए ना, ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही है भाई। ऑप्शन बी देख लेते हैं। हाँ, दूसरा क्या कह रहा है आपका कि वो अपने ट्रेड में, ठीक है, वो अपने ट्रेड में क्या सा होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए, ठीक है, कैसा होना चाहिए, वो अपने ट्रेड को एक तरह से उसके पास उसकी दक्षता होनी चाहिए, कि ट्रेड में उसको अच्छा सा नॉलेज हो, ठीक है। ट्रेड कैसा होना चाहिए, जो उसको, जो उसने ट्रेड लिया, जो उसके पास जो ब्रांच है उसमें कैसा होना चाहिए, उसको कॉम्पिटेंट होना चाहिए, बिल्कुल सही है। तीसरा क्या है उसके बाद, उसकी जो पर्सनालिटी है, उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, गुड पर्सनालिटी होनी चाहिए, ये भी आपका सही है। ऑप्शन डी क्या कह रहा हूं। हाँ, तो उसके पास क्या, हाई डिजायर टू टीच, ओके, उसके पास क्या है, जो टीचिंग के जो मेथड्स हैं, ठीक है, उसकी आकांक्षाएं जो हैं वो बहुत सारी होनी चाहिए, ठीक है, ये भी आपका बिल्कुल सही है।
तो 45 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बी सी डी यानी चारों के चारों क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, एक सेट के चारों के चारों उसके अंदर इक्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए पहले से। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज हम 50 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम 50 क्वेश्चन करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम कल की क्लास में करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा कि कॉमन डिफेक्ट। ओके, एक इंस्ट्रक्शन के अंदर एक इंस्ट्रक्टर जो होता है उसके अंदर कौन कौन से कॉमन डिफेक्ट पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा बिल्कुल सही जवाब होगा। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ मैक्सिमम बच्चों को जवाब क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर किसी अलग, कुछ बच्चों को अलग भी आ रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो कॉमन डिफेक्ट क्या पाया जाता है, लैक ऑफ मेंटल अलर्टनेस। ठीक है, अब देखो सबकी जो मेंटेलिटी होती है सबकी क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, उनमें कमी होती है सबके अंदर अंदर। दूसरे के क्या है आपका, हाँ दूसरे में क्या आपका लैक ऑफ प्रॉपर ह्यूमन रिलेशनशिप, उनके बीच में जो जो मानवीय संबंध है कहीं न कहीं उनके बीच में क्या होता है, कमी होती है, लैक होता है। ठीक है, तीसरा क्या आपका कि उनकी जो आकांक्षाएं होती है उसकी भी कहीं ना कहीं उनके अंदर कमी होती है। चौथी क्या है कि उनके अंदर जो एक तरह से उत्साह है, ठीक है, ट्रेनिंग के प्रति, ठीक है, इंस्ट्रक्शन के प्रति जो उत्साह है उसकी भी कमी, कहीं ना कहीं कमी दिखाई देती है। तो अगर मैं मान के चले हम कि चारों की चारों कमियां उनके अंदर देखने को मिलता है, ठीक है, तो ऑप्शन ए बी सी डी सारे सारे क्या हैं, उनके अंदर डिफेक्ट पाए जाते हैं, कॉमन डिफेक्ट पाए जाते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल मजेदार, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ओके हाँ, अगला क्वेश्चन ये कर, जो हमारे साइकोलॉजी जो हमारे लर्निंग होता है उसमें आपका क्या करते हो, स्किल जो है ये आपके हैंड से रिलेटेड है। जो आप स्किल को जो एक्वायर्ड करते हो किसके थ्रू करते हो, हैंड के थ्रू करते हो। स्किल में क्या करता है, किसी भी काम को आप फिजिकली या फिर मैनुअली करते हो, किसके थ्रू करते हो, हैंड करते हो। सेम वैसे ही जो आपका एटीट्यूड है, ठीक है, एटीट्यूड आपका किससे रिलेटेड होगा, तो एटीट्यूड मतलब होता है आपका मोटिवेशन। ठीक है, कि आप कैसे मोटिवेट होते हो, तो ये किससे होता है, हमारे हार्ट से, हमारे दिल से, हमारे हृदय से होता है। ओके, स्किल हो जाएगा हमारे हैंड से, एटीट्यूड हो जाएगा हमारे हार्ट से, और जो हमारे नॉलेज होता है, ठीक है, ये किससे होता है, हमारे हेड से होता है। यानी कि देखो जो 3 चीज हो गया हमारे, एक होते हैं हमारे नॉलेज, ये हमारे हेड से यूज होता है। दूसरा हमारा क्या होता है, स्किल, ये हमारे हैंड से रिलेटेड होता है। और तीसरा होता है एटीट्यूड, ये किससे रिलेटेड होता है, ये हमारे हार्ट से रिलेटेड होता है। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। 47 में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका। 3H यूज होता है, एक में हैंड, दूसरे में हार्ट, तीसरे में हेड हो जाएगा। ठीक है, आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आपका, देखो ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, किसी मैसेज को स्टोर किया हमने ब्रेन में और हमारे स्टिमुलस के जस्ट अगेंस्ट, ठीक है, हमारे स्टिमुलस के जस्ट अगेंस्ट उस मैसेज को क्या कर रहे हो, कॉल कर रहे हो। हम चाहते नहीं उसको प्रोड्यूस करना, हम रिक्वायरमेंट नहीं है उसको प्रोड्यूस करना, उसके अगेंस्ट क्या कर रहे हो, कॉल कर रहे हो। तो हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिटेंशन कहते हैं। हम क्या कहते हैं उसको, रिटेंशन। ठीक है, जब देखना अगेंस्ट शब्द आ रहा है तो आप रिटेंशन के साथ जाना, और अगेंस्ट शब्द नहीं है किसके साथ जाना, आपको रिकलेक्शन के साथ जाना है। ओके, या फिर रिकॉल के साथ जाना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखो अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आ गया, मैं ऊपर चलता हूँ। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या आपका, देखो कि डेवलपमेंट जो हमारी साइकोलॉजी जो होती है हम डेवलपमेंट करते हैं, या फिर देखो जो मैं कंटेंट में पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि ये कंटेंट आपके दिमाग में ज्यादा टाइम तक बना रहे। तो इसके लिए बहुत से आप प्रिंसिपल यूज करते हो, जैसे कि यहाँ पे देखो रिसेंसी ऑफ इवेंट का नियम, फ्रीक्वेंसी ऑफ इवेंट का नियम, इंटरेस्ट इन द इवेंट का नियम, या फिर एसोसिएशन इवेंट का नियम हम यूज करते हैं। तो ये जो एफर्ट लगाते हैं, ये जो रिलेटेड होते हैं, ये किससे होते हैं, ये होते हैं हमारे रिटेंशन से। हम फ्रीक्वेंसी के नेम इसलिए यूज करते हैं कि जो कंटेंट हमने याद किया है, ठीक है, एक लंबे टाइम तक याद रहे, ठीक है। हम रिसेंसी के नियम यूज किस लिए करते हैं, हम रिसेंसी के नियम इसलिए यूज करते हैं
कि उस कंटेंट को हम एक दोबारा लेके आते हैं। देखो पूरे साल आपने पढ़ा, तो अगर आपने तो शॉर्ट नोट्स बना लिया तो आपने जब उसको एक तरह से आप रिविजन करोगे आपको पूरा याद आ जाएगा। जब आप इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो आपको एक लंबे टाइम तक याद रहेगा। जब चीजों को कनेक्ट कर करके पढ़ोगे तो आपको क्या होगा, एक लंबे टाइम तक याद रहेगा। तो ये सभी के सभी किससे रिलेटेड है, हमारे किसके फैक्टर होते हैं, तो ये होते हैं हमारे रिटेंशन के, यानी कि बनाए रखना। ठीक है, बनाए रखना, बनाए रखने के लिए जिस कंटेंट को हमने याद किया उसको बनाए रखने के लिए सारे के सारे हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल को यूज करते हैं। ओके, आज का लास्ट क्वेश्चन है और मैं देखता हूँ आपको कितना परसेंट याद है, कितना परसेंट याद नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि देखो सिंपल सी बात है, जो आज हमने याद किया है कल अगर आपसे पूछा जाए तो कहीं ना कहीं परसेंटेज कम हो जाती है। 50% किसी को याद रहता है, किसी को 60% याद रहता है, यानी सभी की जो परसेंटेज होती है सबका अलग अलग होता है, यानी कि हर कोई कुछ ना कुछ परसेंटेज क्या भूल गया है। ठीक है, चाहे आप हो चाहे हमें कुछ परसेंट भूल जाते हैं। तो आपसे वही पूछ रहे हैं कि 20 मिनट के बाद आप कितना परसेंट आप भूल जाते हो। ओके, तो आपको क्या करना है, मिलाना है आपको। यहाँ पे देखो ऑप्शन ए में क्या आपका 20 मिनट में, ठीक है, बी क्या आपका, और जो आपका हाँ उसके बाद 1 घंटा में कितना परसेंट भूल जाते हो, तीसरा क्या आपका, हाँ तीसरा आपका 9 घंटे में कितना भूल जाते हो, और चौथा आप 24 घंटे में कितना भूल जाते हो। ठीक है, तो इसको सही जवाब देखता हूँ सबसे पहले कौन बताता है यहाँ पे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी कि आप 20 मिनट में कितना परसेंट भूल जाते हो, तो आप 20 मिनट में कितना भूल जाते हो, तो आप 20 मिनट में कितना भूल जाते हो, 42% भूल जाते हो। ओके, जबकि 1 घंटे में कितना भूल जाते हो, तो 1 घंटे में आप भूल जाते हो करीब कितना, 1 घंटे में, तो 1 घंटे में आप भूल जाते हो कितना जल्दी, 46%, जल्दी जल्दी 46 या कुछ और होगा। देखो 20 मिनट में आप कितना भूल जाते हो, 42%। ठीक है, 1 घंटे में कितना भूल जाते हो, 46%। 9 घंटे में कितना भूल जाते हो, 64%। ओके, जबकि आप 24 घंटे में कितना भूल जाते हो, 66%। तो ये डाटा है। आप मुझे ये बताओ कि आप 29 दिन में या फिर 30 दिन में, 1 महीने में आप कितना परसेंट भूल जाते हो। ओके, 1 महीना में कितना परसेंट भूल जाते हो, आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने होमवर्क में दे दिया आपको कि 1 महीने में आप कितना परसेंट डाटा भूल जाते हो। ओके, तो आज के लिए इतना रखते हैं, तो आज के लिए इतना रखते हैं। अगर किसी क्वेश्चन कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो। कोई भी दिक्कत है कमेंट सेक्शन में मैसेज करो, ग्रुप में मैसेज करो। अगर मैं वहां पे जब जवाब नहीं दे पाता कोई ना कोई आपको वहां पे जवाब देगा। ओके, इसके जो सेकंड क्लास है कल क्लास में आपको बताऊंगा। ठीक है, या फिर देखो इसका जो मैक्सिमम क्वेश्चन है ना आपके लेवल 1 के सिमिलर है आपके, पर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके अलग है, कौन से आपके लेवल 2 के जवाब है। ठीक है, लेवल 2 के जो क्वेश्चन है मैक्सिमम आपको अलग मिलेंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना रखते हैं। जैसे क्लास दी एंड होगा आपको लास्ट में क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाना, आपको जवाब देना है क्या आपको कौन सा क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आया, कौन सा क्वेश्चन समझ में आया, आपको आज की क्लास कैसे लगी, आपको फीडबैक आपको जरूर देना है। ठीक है, जिसने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, जिसने शेयर को अभी तक शेयर नहीं किया फटाफट शेयर कर दो। ओके, तो आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।